अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, गुस्ल जनाबत का तरीक़ा और पूरा कपड़ा उतार करके यानी पूरा कपड़ा उतार करके गुस्ल करेंगे तो गुस्ल होगा या नहीं। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि असल गुस्ल का तरीक़ा क्या है। बहुत सारे लोग आज गुस्ल करते हैं, उसको गुस्ल का तरीक़ा ही पता नहीं, नहाते हैं लेकिन वो पाकी हासिल नहीं कर पाते। दोस्तों देखिए, गुस्ल जो है ये नमाज की पहली शर्त है, तहारत, पाकी हासिल करना। अगर पाक ही नहीं रहेंगे तो नमाज ही नहीं होगी। पाकी जो है नमाज की पहली शर्त है, तो इसीलिए हमें गुस्ल का जो असल तरीक़ा है, पाकी हासिल करने का जो असल तरीक़ा है, उसे हमें जानना बेहद ज़रूरी है। बहुत अहम मसला है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उम्मीद है आप पूरा वीडियो देखिएगा, गुस्ल का पूरा तरीक़ा और नंगे हो करके नहाने से पाकी हासिल होगी या नहीं, तो ये सारी बात आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि गुस्ल जनाबत का तरीक़ा क्या है। इससे होगा क्या कि हमको गुस्ल के सारे मसाइल वग़ैरह आ जाएंगे। फिर उसके बाद खड़े हो करके नहाना, बैठ के नहाना और पूरा कपड़ा उतार करके नहाने से किस तरीक़े से पाकी हासिल होता है, वो सारा मसला हमको पहले समझना ज़रूरी है। तो गुस्ल जनाबत के लिए यानी अगर गुस्ल आपके ऊपर फ़र्ज़ हो चुका है तो फिर आपको गुस्ल करने का तरीक़ा आपको बताते हैं कि आप जब नहाने के लिए जाते हैं, नहाने से पहले आप ये ख़याल करें कि आपके कपड़े में जो पहने हुए हैं उसमें कहीं निजासत तो नहीं लगी हुई, आपके जिस्म के किसी हिस्से पे निजासत तो नहीं लगी हुई। अगर कपड़े पे निजासत लगी हुई है तो मुमकिन कोशिश हो कि उसे जो है उतार दे, दूसरा कपड़ा पहन के नहाए, या फिर अगर उसी को पहन के नहा रहे हैं तो पहले जिस जगह पे निजासत लगी हुई है उसको 3 पानी से बिल्कुल साफ़ धो लेना है, बिल्कुल निचोड़ लेना है 3 बार। हर बार इतनी ताकत से निचोड़ेंगे कि एक बूंद भी पानी नहीं गिरे। और अगर दूसरा कपड़ा पहन के नहा रहे हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, जिस्म पे कहीं लगा हुआ है तो उसको धो लेंगे। और जिस्म पे जिस जगह लगा है उसको धोने के बाद अब आप क्या करेंगे कि अगर नमाज जैसी वज़ू करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर है, नहीं तो कम से कम जो है इस तरीक़े से करें कि जो गुस्ल के फ़राइज़ हैं वो अदा करना है। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं, इसका भी जानना बेहद ज़रूरी है। पहला है कि पूरे सही तरीक़े से कुल्ली करना। बहुत सारे लोग कुल्ली पुछ कर लेते हैं, नहीं, बल्कि पूरे मुंह में पानी का बिल्कुल गीला हो जाना, इस तरीक़े से दांत के जड़ों तक पानी का पहुंच जाना और गरारा कर लेना है। अगर रोज़े से नहीं है तो गरारा कर लेना है, यानी कट तक, हलक तक पानी को पहुंचा देना है। सही तरीक़े से कुल्ली करना है कि पूरे मुंह का गीला हो जाना। और दूसरा जो फ़र्ज़ है वो नाक के नथनों तक पानी चढ़ाना है, जो नरम हड्डी है वहाँ तक, यानी पानी को नाक के पास लेने के बाद हल्का सा सांस लेंगे ताकि यहाँ तक पानी पहुँच जाए। ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना है वरना ऊपर पानी चला जाएगा। नाक के नथनों तक पानी पहुँचाना है, ये फ़र्ज़ है गुस्ल में। और तीसरा है कि पूरे जिस्म पे पानी बहाना। अगर जिस्म का एक बाल के बराबर भी कहीं सूखा रह जाएगा तो गुस्ल नहीं होगा। बहुत सारे लोग का ऐसा होता है कि साइड में सूखा, इस तरीक़े से जल्दबाजी में निकल जाते हैं, साइड में सूखा रह जाता है, नाफ में सूखा रह जाता है। नाफ तक पानी पहुंचाना भी ज़रूरी है। जिस्म का उंगली का जो पैर की उंगली होते हैं उसको अंदर भी खिलाल कर लेना है तो ताकि उंगली के जड़ों तक पानी पहुंच जाए। तो ये गुस्ल का फ़र्ज़ है, तरीक़ा है। तो आपने धो लिया, उसके बाद ये जो है नाक में पानी चढ़ा दिया, कुल्ली वगैरह कर लिया, पूरे जिस्म पे पानी बहा लिया। तो ये इस तरीक़े से करने से आप जो है गुस्ल सही तरीक़े से हो जाएगा, आप पाकी हासिल कर लेंगे। लेकिन नहाने का जो तरीक़ा है कि पहले दाहिने तरफ पानी बहाओ फिर बाएं तरफ पानी बहाओ, ये सुन्नत तरीक़ा है। इस तरीक़े से करेंगे तो वो आपको सुन्नत का भी सवाब मिलेगा। लेकिन गुस्ल इस तरीक़े से भी हो जाएगा कि
पूरा जिस्म पे पानी बहा लिया, कुल्ली कर लिया, नाक में पानी डाल लिया, पूरे जिस्म पे पानी बहा लिया, पहले जिस जगह पे निजासत लगी थी उसको साफ़ कर लिया हो, तो इस तरीक़े से आप पाक हो जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि अगर नंगे नहा रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं पूरा कपड़ा उतार करके, तो क्या गुस्ल हो जाएगा? देखिए, पूरा कपड़ा उतार करके नहाने का हुक्म है, लेकिन अगर आप गुस्ल खाने वगैरह में कोई ऐसी जगह जहां आपको कोई नहीं देख रहा हो वहां नहाने का हुक्म है। अगर आप बाहर नहा रहे हैं जहां पे आप लोगों की नज़र आपके ऊपर पड़ रही है तो आपको सतरे औरत छुपाना ज़रूरी है। सतरे औरत मर्द का जो होता है वो नाफ के पास से लेकर के घुटनों तक, ये सतरे औरत बाहर नहा रहे हैं तो छुपाना ज़रूरी है। अगर गुस्ल खाने वगैरह में नहा रहे हैं तो आप जो है पूरा कपड़ा उतार करके नहा सकते हैं, कोई देखे नहीं, तो ये भी, इससे भी पाकी हासिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पाक नहीं होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं गुस्ल खाने में नंगे नहा रहे थे, वज़ू कर लिया तो नंगे हो करके तो वज़ू होगा ही नहीं, तो ये अपनी तरफ से मसला बयान करते। ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो फ़राइज़ गुस्ल हैं उसको अदा कर लिया, चाहे वो नंगे हो करके ही क्यों ना हो, तो आपका वज़ू भी हो जाएगा, गुस्ल भी हो जाएगा, क्योंकि वज़ू के जो फ़राइज़ हैं वो इसमें पूरे हो जा रहे हैं। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि गुस्ल का जो तरीक़ा है, गुस्ल फ़राइज़ को आपने अदा कर लिया और जिस जगह निजासत लगी हुई थी पहले उसको साफ़ कर लिया, धो लिया या हटा दिया अपने जिस्म से। और अगर गुस्ल खाने में नंगे नहा रहे हैं तो इससे गुस्ल हो जाएगा, कोई हरज, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं खड़े होकर के गुस्ल करेंगे तो गुस्ल नहीं होगा। नहीं, गुस्ल हो जाएगा, लेकिन खड़े होकर के नहाना ये सही तरीक़ा नहीं है। बाकी अगर नहाएंगे तो गुस्ल हो जाएगा। अदब के ख़िलाफ़ है और सुन्नत तरीक़ा यही है कि आप बैठ करके गुस्ल करें। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।